नमस्कार मित्रों। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं कुछ योग के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं एक अनुभव शेयर भी करना चाहूँगा योग के बारे में। कुंडली तो अलग अलग है, सॉल्यूशन अलग अलग हैं, जीवन है, जीवन सबका चल रहा है, सुख दुख आ रहे हैं जा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम पाना क्या चाहते हैं, जीवन में जो मिल रही है वो उसमें अस्थाई क्या है। क्या सभी चीज टेम्पोररी है, तत्कालिक है। मिल गई कुछ आपको, कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ वर्ष की सुखद अनुभव, क्या जीवन पर्यंत वो आनंद देता है? नहीं। एक ही चीज है, ईश्वरीय आराधना, स्पिरिचुअलिटी, या खुद को समझना, जो आपको ये सुखद अनुभव देते हैं। परेशानी लाइफ में आती रहती है। ग्रह जब भी कोई पैदा लेते हैं, चाहे वो महापुरुष ही क्यों न हो, ईश्वर ही क्यों न हो, इस पृथ्वी पर आते हैं, उनको तो तकलीफें झेलनी पड़ती ही हैं। ये निश्चित बात है, क्योंकि वो सभी ग्रह के अधीन होते हैं। हाँ, उनकी समझ, तकलीफ झेलने की क्षमता, ये स्ट्रांग होते हैं, जो संघर्ष करने को प्रेरित करते हैं और दुख की परिस्थिति में, तकलीफ में भी मुस्कुराते रहते हैं और एक मैसेज देने आते हैं। जो महापुरुष हैं, ईश्वर हैं, अवतरित होते हैं तो एक मैसेज देते हैं, जिंदगी को कैसे जिए। उनको हम लोग समय समय पर सुन के, अनुभव करके और अपने जीवन को सरल बनाते हैं। चाहे रामायण को लीजिए, महाभारत को लीजिए, उनके तकलीफों को देखते हैं, एक आदर्श बनाते हैं, उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया। उनके सामने भी वही परिस्थितियां आई जो हमारे और आपके सामने आ रही हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, समय काल, स्थिति, परिस्थिति, प्रारब्ध कैसा आपका रहा है। कई एक जन्म से आप जन्म लेते रह रहे हैं, हर एक जन्म के कर्म तो ये मायने रखते हैं, लेकिन तकलीफें मिलती हैं। आपने देखा होगा, चाहे कोई भी आदमी हो, उसके लाइफ में तकलीफें तो रहती है। कुछ हमें पता चलता है, कुछ हमें नहीं पता चलता है। हमें लगता है कि शायद उनको कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब है कि हम उनके व्यक्तिगत जीवन से अनजान हैं, उनके उन पहलुओं को नहीं छू पाए, उनके जीवन के उस स्थिति परिस्थिति को नहीं जानते हैं जिसमें वो तकलीफों को झेल रहे हैं। तो अब है, चलिए, ये तो लंबी बहस की बातें हैं। हम आराधना जो ईश्वर की करते हैं, ग्रह की करते हैं, भगवान देवता जो जो धर्म के हों, एक स्पिरिचुअल होते हैं, एक होते हैं बाई बॉर्न। तो बाई बॉर्न है, हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, अलग अलग है। और उसके बाद हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, एक फेथ जनरेट होता है जब हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं ईश्वर का, चाहे जो भी धर्म के हों। स्थिति परिस्थिति, बुरे परिस्थिति, कहीं ना कहीं एक लिंकअप बनता है हमारा, और वहां से एक गाइडलाइन भी हमें मिलता है। अगर ज्यादा सचेतन की स्थिति में रहेंगे तो हमें आभास होता है। जिनके मस्तिष्क थोड़ा ज्यादा डेवलप इन द सेंस स्पिरिचुअल, तो उनको एक गाइडलाइन फील होता है। बुरे परिस्थिति भी आते हैं तो एक हिम्मत रहती है, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन
प्रश्न ये उठता है इन सबों के बीच कि मैं कौन हूं। कभी थोड़ा समय मैं अपने लिए, अपने बारे में भी दूं। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे महापुरुष आए हैं, सिद्ध पुरुष आए हैं, योगी आए हैं, उन्होंने भी ये बात कहा है। शांत चित्त से ध्यान मुद्रा में मन को खाली करके 5 मिनट या 10 मिनट आप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं सोचना है। देखिए, गिव टेक, टेंशन, वो दिया, वो तकलीफ दिया, वो दुख दिया, वो सुख दिया, ये परेशानी, वो परेशानी, इससे अलग हटा करके खुद को एक जगह रख करके अब नहीं सोचना है। तकलीफ, हम 10 मिनट के लिए तो ऐसा कर सकते हैं ना, ये अपने सारे तकलीफों को हटा दे। जो मेरे मन में चल रहा है उसको मैं बाहर कर दूं 10 मिनट के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। 10 मिनट के लिए शांत चित्त होकर के बैठ करके ध्यान में अपने आप को केवल महसूस करें, केवल अपने आप को, मात्र 10 मिनट आएंगे। उस समय भी आपके दिमाग में बातें आएंगी, क्योंकि ब्रेन तो एनी टाइम सोचता रहता है, कुछ न कुछ बातें आ जाएंगी, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये आती रहेंगी। लेकिन अब आएगी तो एकदम से आप तो रोक नहीं सकते, वो तो ऑटो होता है। लेकिन चलो, आइए, हमको इस बारे में नहीं सोच, हम आज केवल अपने में हूं, अपना ध्यान को अपने में, खुद में, अंदर में महसूस कर करके शांत चित्त होकर के 5 से 10 मिनट, 10 मिनट भी आप जरूर बैठे। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, नीचे की ओर मूलाधार चक्र होता है। आप मूलाधार चक्र पे ध्यान कर सकते हैं, करें। मूलाधार चक्र को बैठ करके वहां महसूस करें और सारी बातें को हटा दे। थोड़ी देर के लिए चेतन मन, अवचेतन मन, जो इधर उधर जो भी दिमाग में जो भी बातें हैं, कंप्लीटली हटा करके आप एक ट्रायल के तौर पे, मेरे कहने पे 15 दिनों के लिए ये 10 मिनट का शेड्यूल को लेकर के चले। देखेंगे ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे। ग्रह क्या, लोग भी होने लगेंगे, रिलेटिव होने लगेंगे। अभी कहेंगे कैसे होने लगेंगे, क्यों होने लगेंगे, 10 मिनट बैठने में क्या। 10 मिनट जब आप बैठते हैं, मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं, तो एक ऊर्जा का संचार वहां से पूरे बॉडी में आपका होता है। और ये ऊर्जा का जो संचार होता है अपवर्ड्स, ऊपर की ओर होता है। वहां से स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचता है, स्वाधिष्ठान से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रांश चक्र। एक स्राव, एक फ्लो ऊपर की ओर, अपवर्ड्स, धीरे 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 चलता है। मैं ये नहीं कहूंगा आज आप किए और आज सहस्त्रांश में पहुंच गए, नहीं, इट विल टेक टाइम। फैक्ट है, इट इज वेल एक्सेप्टेड फैक्ट, टाइम तो लगेगा, लेकिन अनुभूति होगी। जो एनी टाइम आप, हम पता नहीं किस चीज के लिए व्याकुल रहते हैं, परेशानी एक रहती है जो अस्थाई है,
टेम्पोररी, सारी चीज टेम्पोररी है। आज आप खूब बढ़िया पकवान खा लिया, खूब इंजॉय किए, क्या ये परमानेंट रहेगा? नहीं, ये सिर्फ आज मजा देगा, सिर्फ आज का है, कल से फिर चाहिए, टेम्पोररी है। लेकिन जो साधना आप स्वयं से करते हैं, स्वयं जानने का प्रयास करते हैं, एक स्पिरिचुअली आप कंसंट्रेट होते हैं, ये आप में एक ज्ञान का संचार डालता है। हाउ टू फाइट, हाउ टू बिहेव। कमाते जा रहे हैं, एक दौर है, भागते जा रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए 10 मिनट का समय आप दे करके देखिए। और मैं ये एपिसोड तो चलाता रहूंगा, ये तो आज इसका मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूं। मैं पूरे चक्रों के बारे में चर्चा करूंगा, ये मैं निजी अनुभव बताता हूं कि परिवर्तन मैंने महसूस किया, और जो महसूस किया उसका शायद ही कुछ परसेंटेज मैं बता भी पाऊं शब्दों में, क्योंकि वो महसूस होता है। ध्यान, योग, साधना एक्चुअली वर्णन करना, बताना थोड़ा मुश्किल होता है, ये अनुभूति है। और शब्द में बड़ा ही मुश्किल काम होता है इनको डालना। लेकिन एक बात पक्की है, मैं बहुत बातें नहीं कहूंगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये कर लो, ये जीवन बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, ये 99 नहीं 100% सही है। आप सेटिस्फाइड जरूर होगे अपने लाइफ से, और आपके आचरण में, विचार में बहुत परिवर्तन आएगा। पहली बार आपको महसूस होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। अभी तक तो सारा काम हम लोग टेम्पोररी के लिए कर रहे थे, चाहे वो रिश्ते हैं, पैसे हैं, घर है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है। लेकिन 10 मिनट अपने आप में सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं, जाना तो है ही, सबको जाना, तो कौन सा अकाउंट खोलें। अभी 1 करोड़ का अकाउंट है आपका बैंक में, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10,000 है, 20,000 है, 2,000 है, 1,000 है, नहीं नहीं है तो नहीं है, रहेगा भी तो भी नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन एक अकाउंट ऐसा है जो आप लेकर के जाएंगे, वह कर्मों का अकाउंट। उसमें अगर 1 करोड़ इकट्ठा हो गए तो वो तो साथ जाएगा, लेकिन ये अकाउंट यहीं रह जाएगा। तो 10 मिनट हम क्यों नहीं, हम अंधकार से निकलने का प्रयास करें, अज्ञानता से निकलने का प्रयास करें। शायद वहां से जो प्रकाश मिले वो जिंदगी का दशा दिशा दोनों बदल दे, हो सकता है। और देना क्या, 10 मिनट दीजिए ना, फिर तो ईश्वर ही गाइड करेंगे। यही मेरा अनुभव है।